गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने आपको कई टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। अब अगर हम बीएससी फर्स्ट ईयर के बाकी के टॉपिक्स को कंसिडर करते हैं, जैसे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में मैं अब आपको करवा रही हूँ वॉन डर वाल्स इक्वेशन कि वॉन डर वाल्स इक्वेशन आई क्यों थी और वॉन डर वाल्स इक्वेशन ने किस तरीके से गैसेस के ऊपर करेक्शन बताया था। जैसे जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो स्टेटमेंट थे जो कि मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो दोनों स्टेटमेंट जो थे वो उनमें किस तरीके से जो वॉन डर वाल्स है उन्होंने करेक्शन किया है। तो जैसे दो स्टेटमेंट जो हमारे थे बेसिकली, ठीक है, तो उन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर वॉन डर वाल्स ने किस तरीके से करेक्शन किया है उसको हमें यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारी वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन होती है, ठीक है, वो आई किस वजह से, दो स्टेटमेंट के करेक्शन के लिए। सबसे पहला कि जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, ऐसा बोला था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने। दूसरी बात ये बोली गई थी कि जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपके कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी आपके गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो भी वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। उनको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये था सेकेंड स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट हुए, एक फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ और एक कौन सा स्टेटमेंट हो गया, एक हो गया है आपका सेकेंड स्टेटमेंट। अब इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर ये बोला गया कि ये दोनों स्टेटमेंट जो रहते हैं, ठीक है, वो लो प्रेशर पर एप्लीकेबल होंगे, लेकिन जब प्रेशर को बढ़ा दिया जाएगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है, या टेम्परेचर को अगर चेंज कर दिया जाएगा तब भी ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो उसी के बेसिस पे वॉन डर वाल्स ने कुछ करेक्शन किए थे जिसको हम कहते हैं करेक्शन ऑफ वॉन डर वाल्स। इसके पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको करेक्शन इन वॉल्यूम बताया और अब मैं आपको बताने वाली हूँ करेक्शन इन प्रेशर। वॉन डर वाल्स ने किस तरीके से प्रेशर के अंदर करेक्शन किया था। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो अगला टॉपिक है करेक्शन इन प्रेशर, है ना। तो वॉन डर वाल्स ने प्रेशर में किस तरह से करेक्शन किया था वो हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर हम करेक्शन इन प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो प्रेशर में वॉन डर वाल्स ने किस तरह से करेक्शन किया था। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि गैसों के अंदर प्रेशर आता कहाँ से है, पहली बेसिक चीज। सो जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं या फिर टकराते हैं। तो जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो कंटेनर की वॉल्स के साथ में क्या करते हैं, टकराते हैं या कोलाइड करते हैं, तो उनके अंदर क्या देखा जाता है, उनके अंदर प्रेशर देखा जाता है। तो गैसों के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर, गैसों के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी प्रेशर आता है वो कंटेनर की वॉल से जो कोलाइजन हो रहा है, जो वो कोलाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से उनके अंदर क्या आता है, उसकी वजह से ही उनके अंदर जो भी है प्रेशर देखा जाता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम इसको बढ़ा देते हैं, जब अगर हम प्रेशर ज़्यादा कर देते हैं, मान लीजिए हमने एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे क्या कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है, तो जब हम प्रेशर को ज़्यादा करेंगे तो जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या हो गए, अब वो क्लोज हो गए हैं। अब जबकि वो गैस के मॉलिक्यूल क्लोज हो गए हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से कोलाइड कर रहे थे, अब वहां पर उस कोलाइजन की रेट क्या हो गई, कम हो गई है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोज आ चुके हैं। तो बहुत ही कम प्रेशर के साथ में वो जो कंटेनर की वॉल्स हैं उन कंटेनर की वॉल से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, क्योंकि वहां पर अब प्रेशर का जो एक्सपांशन है वो क्या हो गया है, वो हो गया है कम, ठीक है। तो वहां पे जो उनका फोर्स रहेगा गैस के मॉलिक्यूल्स का कंटेनर की वॉल्स के साथ में वो बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के जब पास आएंगे तो उनके अंदर थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स भी देखा जाएगा, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो मॉलिक्यूल्स इनवर्ट पुल होंगे और इस वजह से जो भी प्रेशर है उसकी वैल्यू हो जाएगी कम, ठीक है। तो यहाँ पर वॉन डर वाल्स ने जो भी प्रेशर
उसमें करेक्शन करने के लिए एक एडिशनल प्रेशर को क्या किया, एक एडिशनल प्रेशर को इंक्लूड किया है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था। अब मैं इसी के आपको थ्योरी लिखवा देती हूँ पहले तो, कि ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया इसका बेसिक मतलब क्या था वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर होता किस वजह से है? प्रेशर इज ड्यू टू bombardment, pressure is due to bombardment of gas molecule, प्रेशर किसकी वजह से रहेगा? गैस मॉलिक्यूल्स के bombardment की वजह से रहेगा। continuously on the walls of the container, on the walls of the container। तो जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है? जो भी बम्बार्डमेंट हो रहा है गैस मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूसली वॉल्स ऑफ द कंटेनर से, उसकी वजह से। अब जब हम बात करते हैं हाई प्रेशर की, तो एट हाई प्रेशर when molecules are close to each other, हाई प्रेशर पर जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक दूसरे के काय में आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स किसकी वजह से आ जाएंगे? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से आ जाएंगे। ठीक है, दिस विल अफेक्ट द प्रेशर ऑफ गैस, और ये गैस के प्रेशर को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। देयरफॉर प्रेशर विल बी लेस, और इस वजह से जो भी प्रेशर रहेगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है ना? एंड देयरफॉर एडिशनल प्रेशर शुड बी एडेड। तो यहाँ पर एक एडिशनल प्रेशर को क्या किया गया है? एडिशनल प्रेशर को यहाँ पर ऐड किया गया है। देखिए, तो टोटल प्रेशर की जो वैल्यू है, तो जो हमारा प्रेशर था उस प्रेशर के अंदर हमने क्या किया है? एक एडिशनल प्रेशर को ऐड कर दिया है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। अब हम इस एडिशनल प्रेशर के बारे में कुछ चीजें कर लेते हैं डिस्कस। तो जो भी हमारा ये एडिशनल प्रेशर होता है वो डेंसिटी के जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके स्क्वायर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? ये है एडिशनल प्रेशर, एंड द एडिशनल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है, additional pressure is directly proportional to number of moles of, additional pressure is directly proportional to number of moles of density, number of moles of molecule density। ठीक है, मॉलिक्यूल की डेंसिटी के क्या होता है? वो इक्वल होगा। ठीक है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? D स्क्वायर। तो जो भी डेंसिटी का स्क्वायर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हम जो हमारा D है, डेंसिटी है, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं?
उसकी जगह पे मैं डाल सकती हूँ 1/v का स्क्वायर, जो कि डेंसिटी क्या मान लूंगी मैं 1/v स्क्वायर, क्योंकि डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/में वॉल्यूम। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, उस कांस्टेंट को हम कह रहे हैं यहाँ पर a। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक एडिशनल प्रेशर यहाँ पर वॉन डेर वाल ने ऐड किया। ये जो एडिशनल प्रेशर था ये डेंसिटी के स्क्वायर के क्या था, ये डेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो डेंसिटी की जगह पे आ गया है 1/में वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा, a यहाँ पे आ जाएगा आपका कांस्टेंट। a को हम क्या बोलेंगे, a को हम यहाँ पर कांस्टेंट कहेंगे। तो a कांस्टेंट है और इस a की जो वैल्यू है वो गैस के नेचर के ऊपर क्या होती है, गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो भी a है हमारा, उस a की जो भी वैल्यू है वो a की वैल्यू किसके बराबर होगी, जो भी गैस का जो भी नेचर है, नेचर ऑफ गैस जो भी है उसके क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो a की जो भी वैल्यू है वो नेचर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब ये तो P की वैल्यू हमारे निकली, लेकिन अगर हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो वो अगर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो, ये तो हमारी प्रेशर की वैल्यू निकली है, P की वैल्यू निकली है, लेकिन हम यहाँ पर अगर ले रहे हैं n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फॉर n मोल्स ऑफ गैस, अगर आप n मोल्स ऑफ गैस यहाँ पर ले लेते हैं तो n मोल्स ऑफ गैस के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, P इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी, P इज इक्वल्स टू n स्क्वायर a अपॉन में v स्क्वायर। P इज इक्वल्स टू n स्क्वायर a अपॉन में v स्क्वायर। ये n मोल्स ऑफ गैस के लिए प्रेशर की वैल्यू रहेगी। सो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा n स्क्वायर a अपॉन में v स्क्वायर। ये हो जाएगा n मोल्स ऑफ गैस के लिए। जब n मोल्स ऑफ गैस की बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल्स टू n स्क्वायर a अपॉन में v स्क्वायर। तो ये बेसिकली था करेक्शन इन प्रेशर। तो वॉन डेर वाल ने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो स्टेटमेंट है उनमें प्रेशर में एक तो उन्होंने करेक्शन बताया और एक वॉल्यूम में करेक्शन बताया। तो वॉल्यूम का करेक्शन मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, इसमें हमने प्रेशर का करेक्शन देखा। एक बार शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। प्रेशर किस वजह से होता है, जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली जो कंटेनर की वॉल्स होती है उसके साथ में बॉम्बार्डमेंट करते हैं, टकराते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर होता है। ठीक है, गैस के अंदर अगर हम हाई प्रेशर की बात करें तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और जिसकी वजह से जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, बेसिकली वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और वो गैस के इफेक्ट, गैस का जो प्रेशर है उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। दूसरी चीज, जब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर ऑफ द वॉल से टकराएंगे तो उनका जो प्रेशर है, फोर्स है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉन डेर वाल ने क्या करा है कि एक एडिशनल प्रेशर को यहाँ पर ऐड किया। तो Pi इज इक्वल टू P प्लस जो भी है स्मॉल p। तो ये जो एडिशनल प्रेशर होता है डेंसिटी के स्क्वायर के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डेंसिटी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डेंसिटी हम जानते हैं 1/v होता है, तो d की जगह पे हम रख देंगे 1/v स्क्वायर और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हो जाएगा a/v स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर a/v स्क्वायर फॉर द n मोल्स ऑफ अ गैस। तो ये हो जाएगा आपका करेक्शन इन प्रेशर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा वॉन डेर वाल्स ने रियल गैसेस के अंदर किस तरह से करेक्शन किया था वो वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।